नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। देखिए दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी को कट ऑफ को लेकर के काफ़ी सारी वीडियोज यूट्यूब पे आ रही हैं। सभी अपना अपना प्रोडिक्शन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, इसके कम जाने की क्या वजह है, या फिर अगर एग्जैक्टली जो कट ऑफ रहेगी किस वेरिएशंस में रह सकती है, वो क्यों हो सकती है, उसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना, वो है डाटा। अगर देखो, जिसके पास डाटा एक्यूरेट है और नंबर ऑफ डाटा जो है आपके द्वारा जो शेयर किए जाते हैं वो एक्चुअल में किसी के पास है, तो वही एक अच्छा एनालिसिस और प्रेडिक्शन कर सकता है। अदरवाइज अगर आप बिना किसी डाटा के अवेलेबिलिटी के लिए प्रेडिक्शन करते हो तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ओपिनियन होता है, एक अपना विचार जो आपने अपने मन से बना लिया कि इतना तो जाना चाहिए, इतना से अधिक तो नहीं जाना चाहिए। तो ये विचार आरआरबी हमारी विचारों को सुनेगा नहीं, वो तो बात करेगा फैक्ट को ऊपर, और जो डाटा स्टूडेंट के हैं उसके ऊपर आरआरसी जो हैं डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में जो स्कोर है या फिर जो कट ऑफ्स हैं वो कितना होना चाहिए। और जिस किसी भी यूट्यूबर्स के पास में मैक्सिमम डाटा होगा वही एग्जैक्ट चीजें बता सकता है। तो ये जो डाटा है वो एक्चुअल में आएगा कैसे, तो वो ही चीजें हैं जो आपके साथ सर्वे की जाती हैं। मैंने भी अपने YouTube चैनल पे कम्युनिटी में एक सर्वे डाला, जहां पर मैंने ये पाया कि 81% जो छात्र हैं जिनके स्कोर 70 से कम आ रहे हैं, वहीं लगभग 45 से अधिक परसेंट वाले बच्चे, लगभग 46% ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर 60 से भी कम आ रहा है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर गूगल फॉर्म भी डाला है, अभी वो प्रोसेस में है, जहां पर आप लोग अपने अपने जो स्कोर है उसको शेयर कर रहे हो। तो कॉमनली एक तरीके से आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो सभी 16 जोन हैं, सभी जोन्स का जो कट ऑफ है वो क्या रहेगा, वो एक एक्सपेक्टेड होगा। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि जो फिजिकल की जो प्रिपरेशन है, फिजिकल की जो तैयारी है, वो किस स्टूडेंट को करनी चाहिए और कब से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, वो डिटेलमेंट इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। पूरे प्रूफ के साथ चीज़ों को दिखाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, जो भी चीज़ें हमारे साथ हमने एनालिसिस की है उसको दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर आप इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी वीडियो आपकी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स हो वो आपको कंटिन्यूअसली मिले। अभी 19 तारीख को जो आपने देखा है कि लास्ट डेट है आंसर की चेक करने का। ठीक है, रिवाइज आंसर की आ चुकी है, आपको पता ही है, और आपने उसके अकॉर्डिंग में मिला लिया होगा। तो 19 तारीख को मैं आपको फुल एंड फाइनल जो आपका रिस्पॉन्स सेट में आपने गूगल फॉर्म में दे रहे हो आप लोग, उसका भी रिस्पॉन्स आपको दिखाऊंगा। अभी तक जो रिस्पॉन्स आया है वो भी मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो ये सब कुछ आप जरूर देखिए, कम से कम आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या वजहें हैं जिसकी वजह से कट ऑफ कम जाएगी और कम नंबर्स वाले स्टूडेंट का भी यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। ये है मेरा यूट्यूब चैनल और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कम्युनिटी में ये एक पोल किया है जिसमें ग्रुप डी के रॉ स्कोर को लेकर के है। ठीक है, अब यहाँ पर 1.5 के वोटिंग अभी तक हुई है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, मैं ये मानता हूँ कि बहुत ज्यादा ये नहीं है, बट इसमें जो भी वोटिंग्स हुई हैं उसमें आप क्या देख पा रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ 9% ही छात्र ऐसे हैं जिनके मार्क्स 75 से अधिक हैं, और अगर 70 से अधिक की बात करें तो ये दोनों मिलाकर के 19% होते हैं। यानी कि 19% जो स्टूडेंट हैं, जो सभी आरआरसी, सभी 16 आरआरसी को मिला करके ये टोटल कॉमनली सर्वे है, तो यहाँ पर 19% ऐसे छात्र हैं जिनके मार्क्स 70 से अधिक आ रहे हैं। इसके अलावा आप मेजॉरिटी की बात करो तो देखिए 81% छात्र ऐसे हैं जिनके नंबर जो है ना वो 70 से कम है। 70 से कम वाले में मेजॉरिटी स्टूडेंट हैं जिनके नंबर्स कम हैं 70 से, वो है 81%। और आप ये देख लो इस वाले कॉलम में 46% छात्र ऐसे हैं जिनके मार्क्स 60 से भी कम है। तो देखिए, यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि जो 75-70 से अधिक है वो यूआर के ही कैंडिडेट हैं। ठीक है, वो ओबीसी के भी हो सकते हैं, एससी के भी हो सकते हैं, एसटी के भी हो सकते हैं। यहाँ पर इस सर्वे से कोई भी क्लियरेंस नहीं पता चलता है।
दूसरी बात, 7 से कम वाले में यूआर के भी स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस सर्वे से हमें एक कॉमन डाटा मिलता है, और अगर चाहे वो किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट है, अगर उसके मार्क्स 70 से अधिक आते हैं और वो यूआर की कट ऑफ को पार करता है, तो डेफिनेटली वो यूआर में ही काउंट किया जाएगा। और यही वजह होती है कि यूआर की जो कट ऑफ है वो सबसे अधिक ही जाती है जनरली। उसके अलावा उससे कम ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी और एसटी ऐसे ही जाती है। तो इन चीजों को कॉमनली हम यहाँ पे एनालाइज किए इन डाटा के अकॉर्डिंग, और फाइनली हमने ये सोचा कि आरआरबी, जितने भी 16 आरआरबीज हैं, उनमें जो एवरेज जो कट ऑफ हो सकता है वो क्या हो सकती है, ये तो हम आज आपको बताएंगे। लेकिन आपको एक काम भी करना है, और वो काम क्या है वो मैं आप पहले ही यहाँ पर ऑलरेडी दे चुका हूँ अपनी कम्युनिटीज में। मैंने अभी 2 घंटे पहले ये आपसे निवेदन किया है इस लिंक पर जाने के लिए। आपको करना क्या है कि आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन होकर के आएगा। ठीक है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा, जो कि मेरे द्वारा यहाँ पर एनालिसिस की जा रही है आपके आरआरबी ग्रुप डी के रॉ स्कोर के डाटा को। इसमें आपको चीजें जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी है। ठीक है, जिसमें आपका नाम होगा, आपकी आरआरसी कौन सी होगी। आप यहाँ से जब भी सभी 16 आरआरसी के मैंने नेम यहाँ पे दे रखे हैं, उन्हें आपको चूज करना है कि कौन से आरआरसी से आपने फॉर्म फिलअप किया है। इसके अलावा आपकी जो कैटेगरी है वो क्या है, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। फिर आपको अपना रॉ स्कोर यहाँ पे चूज करना है। जितने जो भी आपका रॉ स्कोर आया हुआ है एग्जैक्टली माइनस करने के बाद, नेगेटिव जो पॉइंट्स है उसको हटाने के बाद आपका कितना आया है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक है, इसके अलावा आपने कितने राइट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और कितने रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और फाइनली आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो देखिए इससे होगा क्या कि मेरे पास एक ऐसा डाटा मिलेगा जिसमें मैं ये डिसाइड कर पाऊंगा कि यूआर या ओबीसी या फिर किसी भी कैटेगरी के कितने स्टूडेंट हैं जिनका एग्जैक्टली रॉ स्कोर क्या है, और उन्होंने कितने राइट किए, कितने रॉन्ग अटेम्प्ट किए हैं, और साथ साथ में आपका जो आरआरसी जोन है वो किस जोन से आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है वो। इससे फायदा ये होगा कि मैं ये एग्जैक्टली बता पाऊंगा कि किस आरआरबी में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं। जैसे मान लो अगर मैं सेंट्रल रीजन की बात करता हूँ, एनसीआर की बात करता हूँ अगर इलाहाबाद में, तो मुझे ये पता चलेगा कि इलाहाबाद रीजन्स में यूआर के जो कैंडिडेट हैं, इतने छात्र हैं जिनके नंबर्स समथिंग 70 या फिर इससे कितने नंबर्स हैं जो इस नंबर्स के ऊपर या नीचे हैं। इससे मैं एग्जैक्टली आपको, और आपको भी इससे बहुत सारा फायदा मिलेगा, क्योंकि आपको के पास भी मैं पूरा डाटा शेयर करूंगा, और जो भी पीडीएफ इसका बना करके या फिर चार्ट बना करके आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली कितने ऐसे छात्र हैं जिनके आपके जोन से हैं, आपकी कैटेगरी से हैं, और उनके नंबर्स कितने आ रहे हैं। उससे आप खुद भी कंपेयर कर पाओगे कि आपके सभी जोन्स में जो जितने भी छात्र हैं उनसे नंबर आपका अधिक है या कम है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। देखिए अभी तक 31 रिस्पॉन्स आए हैं। अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मे बी ये इंक्रीज भी हो सकता होगा। तो अभी तक जो भी रिस्पॉन्स आए हैं देख सकते हैं आप कि 31 रिस्पॉन्स यहाँ पे आए हुए हैं। इन रिस्पॉन्स को और भी ज्यादा बढ़ाना है, और अभी आपका ये काम है। इसीलिए ये वीडियो को बनाने का मेरा मकसद भी था कि इसमें जैसे मैंने आपको बताया जो लिंक दिया गया है वो लिंक इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, इसके अलावा कमेंट में दे दूंगा, आप जाइएगा। तो यहाँ पर जो जिस तरीके से आप फिल करते हो तो ये इस तरीके से डाटा ओपन होकर के आता है, और इसमें हम ये देख पाते हैं कि देखिए जैसे यहाँ पर मैं क्लिक कर रखता हूँ तो इससे बताएगा कि ईस्टर्न यानी कोलकाता रीजन से 2 छात्रों ने यहाँ पे अपना कमेंट किया हुआ है, अपने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है। ईआर रीजन से 2 छात्र हैं। ऐसी सभी रीजन्स के जो छात्र हैं उन्होंने इस तरीके से एक डाटा हमें अवेलेबल होता है। इस तरीके से कैटेगरी वाइज देखिए यहाँ पर जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने कमेंट किया है वो ओबीसी के स्टूडेंट हैं। इसके अलावा एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और 19% यूआर के छात्र हैं जिन्होंने अभी तक 31 में से कमेंट किए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो ये जो डाटा है वो एग्जैक्टली हमें बताता है कि कितना स्कोर जो है वो बढ़ सकता है या घट सकता है, कट ऑफ क्या जा सकती है। तो ये जो डाटा है वो काफी ही प्रिडिक्टेबल हो जाएगी हमारे लिए। अगर नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है, अभी देखिए 32 हो गया रिस्पॉन्स, तो आपको सिंपली ये रिस्पॉन्स को ना बढ़ाना है, और बढ़ाने का जो एकमात्र तरीका क्या है
कि आपको अपना खुद का रिस्पॉन्स तो भरना ही भरना है, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी इसके लिए मोटिवेट करना है। आप शेयर करिए, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो नहीं शेयर करेंगे तो कम से कम लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे वो स्टूडेंट भी अपना डाटा यहाँ पे शेयर करे। ऐसा करने से जितने नंबर ऑफ रिस्पॉन्स हमारे पास ज़्यादा आएंगे, वो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, जो हमारी कट ऑफ की एनालिसिस है, वो उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट हो पाएगी। तो अभी के हिसाब से देखिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो 18.8% जो छात्र है ना, वो बिलो 45 मार्क्स लेकर के आ रहे हैं। आप देख सकते हो बिलो 45 18% स्टूडेंट हैं। इसके अलावा देखिए तो सिर्फ बहुत कम स्टूडेंट हैं जो इससे ऊपर मार्क्स लेकर के आ रहे हैं। और अगर मैं सबसे हाईएस्ट की बात करूं तो 80 मार्क्स लाने वाला अभी तक सिर्फ एक स्टूडेंट था, जिसने इन 32 में से कमेंट किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर्स जो है ना कम है, बहुत ही कम आए हुए हैं। अटेम्प्ट्स तो ज्यादा किए थे छात्रों ने, बट एक्चुअल में डाटा जब आया, जब आंसर की आया, तो हुआ क्या कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत सारे नंबर्स कम हो गए। तो ऐसे में आपको दो जगहों से आपको यहाँ पे मिलेगी लिंक। पहली, आप मेरे कम्युनिटी में जाइए, वहां पर ये वाली जो लिंक है यहाँ मैंने दी है, क्लिक करिए तो आपको रिस्पॉन्स शीट खुल कर आएगा, उसे फॉर्म फिलअप करिए। या फिर मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दिया हूँ लिंक, और साथ में कमेंट में भी मैंने कर दिया है, वहां भी जाकर के आप इसको करिए। ठीक है, तो ये तो काम करना है। फिलहाल के लिए जो मेरे पास ये वाला जो डाटा आया था, उसके बेसिस पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पीईटी के लिए प्रिपरेशन किस छात्र को करनी चाहिए। देखिए, ये फाइनल कट ऑफ मैं नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल भी आप ऐसा मत मानिएगा, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। यहाँ पर मैं ये बताने वाला हूँ कि किस छात्र को पीईटी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, कितने नंबर्स आपके रॉ स्कोर आ रहे हैं, तो आप 100% पीईटी की तैयारी करिए। आपका पीईटी में तो नाम जरूर आ जाएगा, फाइनल सिलेक्शन की गारंटी के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, बट पीईटी में डेफिनेटली आपका आएगा। अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किसी भी जोन से हैं आप, मिनिमम 60 नंबर भी अगर आपका आया है, या फिर 60 से कुछ नंबर कम भी है ना, तो भी आप पीईटी की प्रिपरेशन करिए। देखिए, 60 से कम मैं क्यों कह रहा हूँ, जो जोन्स जैसे साउथ के जो जोन्स होते हैं, जैसे चेन्नई हो गया, सिकंदराबाद हो गया, या फिर जैसे ऐसे जोन्स जहाँ पर कट ऑफ हमेशा कम ही जाती है, तो ऐसे जोन्स में अगर जैसे आरआरबी इलाहाबाद की बात करें या दिल्ली की बात करें, तो अगर यहाँ पर आपके 60 से कम नंबर है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर तो कि आप शायद पीईटी में भी नाम आए, है ना। तो जो डिफिकल्ट जोन है, जो जिन्हें हम एक तरीके से डेंजर जोन कहते हैं, तो वहां पर आपके नंबर्स ना 60 से अधिक हैं, तो ही आप पीईटी के लिए एक तरीके से आप अपने आप को सुटेबल मान सकते हो, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो। वरना अगर आप किसी ऐसे जोन से हैं जहां पर कट ऑफ ऑलरेडी बहुत कम जाता है जनरली, तो वहां पर 60 है या फिर उससे थोड़े बहुत कम भी नंबर है, तो भी आप पीईटी के लिए जरूर प्रिपरेशन करिए। ठीक है, बाकी 60 से 70 के बीच में आपके नंबर हैं, आप किसी भी जोन से हैं, तो डेफिनेटली आप पीईटी की प्रिपरेशन करेंगे। वहीं ओबीसी की स्टूडेंट की बात करें, तो अगर आपके नंबर 55 से 65 के बीच में आते हैं, तो बिल्कुल आप पीईटी के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, 100% मैं ये बोल सकता हूँ। ठीक है, जो कि डाटा हमारे पास जो आए हैं, उसमें बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके नंबर्स जो है ना वो 70 से अधिक हैं। और ओबीसी कैटेगरी में जनरली यूआर से कट ऑफ जो है कम ही जाती है, और खासकर पीईटी में देखिए 3 गुना छात्रों को भर्ती लेना है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगा। ये भी जो एक्सपेक्टेशन हमारी जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम है, इससे ज्यादा तो डेफिनेटली नहीं जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एससी की बात करें, तो एससी में भाई देखिए 45 से 55 के बीच में आपके नंबर्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप पीईटी के लिए प्रिपरेशन करिए। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे जोन से हैं जहां पर कट ऑफ ऑलरेडी कम जाती है, 45 है या उससे कम भी है, तो भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, प्रिपरेशन करने में आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप फिजिकली फिट तो हो ही जाएंगे, है ना। तो फिजिकल फिट रहना वैसे भी जरूरी होता है, तो डेफिनेटली मॉर्निंग में आप 1 घंटा अपने आप को समय दीजिए। अभी मैंने फिजिकल खुद मैंने स्टार्ट कर दिया है, मैं उसकी वीडियो भी आपके सामने दूंगा, फिजिकली प्रिपरेशन कैसे करनी है ना, वो भी आ जाएगी, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो फिजिकली फिट रहना जरूरी है, अपने हेल्थ के लिए भी जरूरी है, तो किस लिए हम इस चीज का वेट करेंगे, रिजल्ट जब आएगा तब हम फिजिकल की तैयारी शुरू करेंगे। और मान लीजिए कि रिजल्ट के तुरंत बाद ही पीटी के लिए कॉल कर दिया, तो फिर आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, और ऐसे में आपके पास सिर्फ और सिर्फ अफसोस के अलावा और कोई चीज नहीं बची रहेगी। ठीक है,
तो प्रिपरेशन आप जरूर शुरू कर दीजिए। अगर आप इन नंबरों के बीच में आ रहे हैं, थोड़े बहुत कम है, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो भी आप प्रिपरेशन करिए, कम से कम हेल्दी रहने के लिए तो कर ही चाहिए। ठीक है। इसके अलावा एसटी की बात करें तो देखिए 40 से 50 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं, किसी भी जोन से बिलोंग करते हैं, तो आप डेफिनेटली पीटी के लिए प्रिपरेशन करिए। ईडब्ल्यूएस के जो छात्र हैं उनके भी लिए भी बता दूं कि 50 से 60 के बीच में आपके नंबर है ना, तो भी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगी, पीटी के लिए बात कर रहा हूँ, है ना। फाइनल सिलेक्शन क्या होगा उसकी बात तो हम तब करेंगे जब हमारे पास पूरा एक्यूरेट डाटा, जो रिस्पॉन्स शीट मैंने जारी किया है उसमें अगर डाटा आता है ना, तो उस पर हम बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ क्या हो रहेगी। फिलहाल पीईटी के लिए आपको डेफिनेटली इतने नंबर से प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसके अलावा सीसीए वगैरह जो स्टूडेंट है या फिर जो एक्स सर्विसमैन है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, तो आप लोगों के भाई देखो बहुत ही कम कट ऑफ जाती है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 30 से 40 के बीच में नंबर भी आ रहे हैं ना, तो भी बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, इसमें तो फाइनल सिलेक्शन हो जाता है आप लोगों का। ठीक है। तो ये जो मेरी प्रोडिक्शन है पीईटी के लिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोडिक्शन अच्छी लगी होगी और डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, डेफिनेटली मुझे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ये जरूरी है क्योंकि आगे जो आने वाली है वीडियो मेरी 19 तारीख को, मैं बता दूं 19 तारीख को मेरी वीडियो आएगी जिसमें फाइनल जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, आपकी जो रिस्पॉन्स शीट है उसके आधार पर मैं उसको पूरा डाटा आपके साथ शेयर करूंगा। आप खुद देखेंगे कि कितने ऐसे छात्र हैं जिनके नंबर्स आपके जोन्स में, आपके कैटेगरी में आपके बराबर है, आपसे कम है या आपसे अधिक है, कितने छात्र हैं वो ना आपको पूरा का पूरा यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, आपको भी समझ में आएगा चीजें। तो 19 तारीख को आप अगर देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। साथ में शेयर जरूर करिएगा कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट को रिस्पॉन्स शीट में भाग लेना है ताकि हमें एक सफिशियंट डाटा मिल सके, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। इस वीडियो को पसंद जरूर करिए, आप लाइक करिए। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।